Hello aspirants. So today we are going to take the class on the topic of social stratification. After that we will see the topic of caste and उसके बाद हम देखेंगे आखिरी topic class और at the end of the class we will compare both the differences between the caste and the class. चलिए तो क्लास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. आपको इस वर्ड से क्या समझ आ रहा है? व्हाट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? सबसे पहले कहीं भी सोशल वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी आता है तो आपको समझना है कि इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी. एंड व्हाट डज स्ट्रेटिफिकेशन स्टैंड्स हियर? तो अगर आप स्ट्राटा वर्ड का मतलब आप जानते होंगे, स्ट्राटा तो उसका मतलब होता है हायरार्की, या फिर आप बोल सकते हैं उसको रैंक और या डिवीजन. ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है आप समझ गए? स्ट्रेटिफिकेशन. तो आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को वी कैन डिफाइन एज अ डिवीजन इन सोसाइटी, अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी और इन सोसाइटी, ऐसा कुछ भी आप बोल लीजिए. तो क्या हमको पढ़ना है इस टॉपिक में? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. अब सोसाइटी में कैसे अलग अलग टाइप से स्ट्रेटिफिकेशन होता है. लेट्स टेक द एग्जांपल. एक सोसाइटी में मेल होता है, फीमेल होते हैं. दिस इज व्हाट स्ट्रेटिफिकेशन इज, मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. There is a difference. There is a social stratification on basis of rich and poor. This particular is on the basis of economic standards of people. Also, अगर politically आप देखना चाहेंगे आप तो आप ये बोल सकते हैं कि कैंडिडेट जो खड़ा होता है एक इलेक्शन में और एक वोटर जो होता है, कैंडिडेट वर्सेस वोटर, तो ये भी जो है एक आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये भी एक डिवीजन इन सोसाइटी है. ठीक है, सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस थिंग कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन is an arrangement of group of individual in a society based on evaluation of their social characteristic such as occupation, status और income. समझ में आया आप लोगों को? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ये लोगों का एक समूह है इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी में, बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन. किस चीज का इवैल्यूएशन? ऑफ सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल और इंडिविजुअल एज पर देयर ऑक्यूपेशन. वो क्या करते हैं इस हिसाब से. वो एक या तो फिर इंजीनियर है तो उस पर्टिकुलर टाइप से इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर. तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इंजीनियर एक ग्रुप बन गया आपका, ये एक ग्रुप बन गया, लॉयर का एक ग्रुप बन गया. स्टेटस में आप रिच, पुअर, इनकम है, मिडिल इनकम है, हाई इनकम है, वैसा हो गया स्टेटस आपका. ठीक है, इस बेसिस पे और इनकम की बेसिस पे. तो ये आपका स्टेटस तीनों चीज़ों के हिसाब से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है. व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल? देखिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का नीड क्या था इस पर्टिकुलर टाइम में. तो अर्लियर आप कहीं देखेंगे तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द अर्लियर टाइम वाज ऑन बेस्ड ऑन द वर्क प्रिंसिपल. तो वर्क प्रिंसिपल क्या था उस पर्टिकुलर टाइम में? क्लियर था कि कुछ लोगों को क्या काम करना है. जो आपके ब्राह्मण्स थे, दे हैव द स्किल एंड दे वर गिवन द ट्रेनिंग फॉर डूइंग पूजाज. ये पूजा करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, पूजा करवाने के लिए, शादी करवाने के लिए और सारे कर्म कांड जो होते हैं आपके हिंदुइज्म से रिलेटेड, उन सब के लिए दे आर गिवन द स्किल एंड ट्रेनिंग. ये दिस वाज द रीजन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्लियर. दे वर हैविंग द एबिलिटी एंड स्किल. इसके बाद आपको जो क्षत्रिय थे उनको लड़ने के लिए तैयार किया जाता था. वैसे ही आपके जो वैश्य थे उनको ट्रेडर के रूप में, मर्चेंट्स के रूप में तैयार किया जाता था. तो ये रीज़न थे, ये जो अर्लियर जो पहले नीड थे स्ट्रेटिफिकेशन का, ये था आपको समझना होगा. अब हम पढ़ना चाहेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. हर चीज़ों का कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? तो यू कैन से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज एंशिएंट इन नेचर. अब इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, एंशिएंट का मतलब है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमेशा से, जब से ह्यूमन काइंड रहा, एज, जेंडर, इस बेसिस में तो हमेशा ही डिवाइड हुआ है ना, स्ट्रेटिफाइड रहा है. तो यही बताना चाह रहे हैं, एंशिएंट है. ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हमेशा से रहा है ये चीज़. ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ मतलब आप क्या, किस जाति में आप पैदा हुए हैं, किस कास्ट में आप पैदा हुए हैं,
ये द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ये सब बर्थ से ही आपके रिलेटेड है, तो एंशियंट है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑल्सो वर्ना सिस्टम, वर्ण, किस वर्ण में आप पैदा हुए हैं, ब्राह्मण हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं, वैश्य हुए हैं, शूद्र हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज़ वेरी एंशियंट इन नेचर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। द सेकेंड थिंग वी कैन राइट, इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ यूनिवर्सल। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, इट इज़ यूनिवर्सल मतलब ये यूएस हो, इजराइल हो, इंडिया हो, या फिर आप बोलिए क्या, अफ्रीकन कोई कंट्री हो, सब में क्लास का डिफरेंस तो होगा कहीं ना कहीं, सब जगहों पे लेवल तो डिफाइंड रहता है ना, कि यहाँ पे क्या है, किस बेसिस पे रहता है, प्रेस्टीज और पावर की बेसिस पे, प्रेस्टीज पावर, तो इट इज यूनिवर्सल। द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर इज यूनिवर्सल। आप देख सकते हैं हर जगह सेम चीज आपको मिलेगी। जो पावरफुल है वो ट्रम्प है, ट्रम्प बन गया क्या, राष्ट्रपति बन गया। और जैसे इंडिया में भी होता है, आपके पॉलिटिशियंस, कई बार आपके पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड सेम मैच कर जाते हैं एंड दे बिकम पॉलिटिशियंस। वैसे ही हर जगह होता है, सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। द थर्ड इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल बाई नेचर। इसका मतलब क्या है, सोशल बाई नेचर, दैट इज नॉट इंडिविजुअल बट प्रिवेल इन सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, सोशल इन नेचर, दैट फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, it is social in nature, social stratification is itself is social in nature। अब आपको क्या बोला, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज डिफरेंट इन फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, डिफरेंट इन फॉर्म मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अलग होगा, ठीक है। ऑल्सो यू कैन से द फिफ्थ, इट इज डायनेमिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आज की डेट पे डायनेमिक है, इन द सेंस इट इज चेंजिंग एज पर द नीड ऑफ टुडेज टाइम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्या बेसिस है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, तो बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, देखिए ये दो हिस्से में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द बायोलॉजिकल बेसिस, बायोलॉजिकल बेसिस, एंड नेक्स्ट इज द सोशियो कल्चरल। ये देखिए, या तो आप बायोलॉजिकली जेंडर, सेक्स, एज, इस बेसिस में आप लोग सोशली स्ट्रेटिफाइड होंगे, इस जेंडर का है, इस एज का है, इस सेक्स का है, ऐसा होगा बात। या फिर आप सोशियो कल्चर होंगे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, या फिर आप रिलीजियसली आप क्या होंगे, सोशली स्ट्रेटिफाइड होंगे। तो यही बेसिस होता है, ठीक है। बायोलॉजिकली क्या बोल सकते हैं हम, एज, सेक्स। अब एज में कैसे, ओल्ड एज हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें, यंग इंसान, यंग बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रेटिफाइड हुए ना, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटिफाई कर दिया, अलग अलग पार्ट बना दिए। अब सेक्स में क्या हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, LGBTQ हो गया, LGBTQ प्लस आज की डेट में आने लगा है, प्लस ऑल्सो। तो ये सारे LGBTQ हो गए, ये तो यही आपका सेक्स जो है बायोलॉजिकल बेसिस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बन रहा है ना, LGBT ग्रुप अलग है, मेल ग्रुप अलग है, फीमेल ग्रुप अलग है, ट्रांसजेंडर अलग, सेक्सुअल अलग, वैसे ही। अब इन बेसिस ऑफ सोशियो कल्चरल बेसिस कैसा होगा, देखिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, तीन जगह से हम बोलते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कैसा, आप आज सीधा बात करते हैं आप, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिच एंड पुअर के बेसिस पे, दे आर रिच, दे आर पुअर, दे आर हम्बल, ऐसा बोला जाता है। इन सेकेंड इज पॉलिटिकली कैसे हो सकता है, वोटर आपके जो वोटर होते हैं और आपके जो लीडर होते हैं, इनके बीच में एक स्ट्रेटिफिकेशन है। ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कैसे होता है, प्रीस्ट जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, डिवोटी जो होते हैं, इनके बेसिस पे भी एक डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ आ गया है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है। अब इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कास्ट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप आज का, कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन देखा ही जाता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से 2016 में तो एक क्वेश्चन 8 नंबर का भी आ रखा है। तो दीज टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना है बहुत अच्छे से। सो वी विल डील द कंसेप्ट ऑफ कास्ट। हम कैसे पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ आपको कास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कंसेप्ट, ठीक है, देन वी विल सी द मॉडल्स ऑफ कास्ट। अब मॉडल्स के अंदर क्या क्या आता है हम लोग का, दो मॉडल्स आते हैं, वर्ना मॉडल एंड जाति मॉडल, ठीक है, ये हम देखेंगे। इसके बाद वी विल सी द फीचर्स ऑफ कास्ट। किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है, इंट्रोडक्शन कैसा है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट। अब यही कास्ट जो है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम क्लास पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट द कास्ट। होता क्या है कास्ट, सबसे पहले आई विल गिव यू अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन अबाउट कास्ट, आपको किसी बुक पे मिलेगा नहीं है। और इस डेफिनेशन को आप 2 नंबर में कास्ट के बारे में पूछा, चिपका के आ जाइए, 2 में 2 मिलना डन है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये डेफिनेशन लिखिए, थोड़ा सा और कुछ लिख दीजिए, फीचर्स, आपको 5 में 5 मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। कास्ट
system refers to a system of social stratification which consists of hierarchically arranged, यहां इंपॉर्टेंटली आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है hierarchically arranged closed endogamous strata where membership is ascriptive, contact is restricted, and mobility theoretically impossible. आपको लग रहा होगा इतना बड़ा डेफिनेशन है, क्या है, क्या वर्ड्स है, देखिए इसका मतलब अब मैं बता रहा हूँ. कास्ट सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. what does the meaning of social stratification? Due to hierarchy there is difference in access to resources such as economical, political, social. तो यही बोले कास्ट सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दैट इज डिफरेंस बिटवीन जो वो होता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चर में, विच कंसिस्ट ऑफ हायरार्किकली अरेंज्ड. जो कास्ट होता है वो डिफरेंस एज पर एज, सेक्स, जेंडर. एक कास्ट में आपका एज, सेक्स, जेंडर ऐसे ही डिफाइंड होता है, मेल फीमेल, सेक्स होता है, सेक्स हो गया, एज हो गया आपका चाइल्ड, ओल्ड एज, जेंडर हो गया आपका, सब चीज़ें. तो ये हायरार्किकली अरेंज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ, जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है मेल फीमेल का, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सब जो है हायरार्किकली अरेंज्ड है. क्लोज्ड एंडोगमस स्ट्राटा. क्लोज्ड का मतलब क्या है? बिलोंगिंग टू ग्रुप वेयर नो वन कैन गेट आउट एंड नो वन कैन न्यू कैन कम. क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई नया आदमी एक कास्ट के अंदर आ नहीं सकता. अब होता है चीजें, अब ऐसी है, जो फैक्ट है ये फैक्ट है कि पहले के टाइम में कोई आदमी नया आ नहीं सकता, कोई आदमी निकल के जा नहीं सकता. इट वॉज क्लोज्ड. व्हाट डज एंडोगमस मीन्स? एंडोगमस मीन्स मैरिज आउटसाइड द कास्ट इज नॉट अलाउड. ठीक है, आप देख रहे हैं, अब आप रिलेट कर पा रहे हैं. इट इज क्लोज, कोई आ नहीं सकता आपके कास्ट में, कोई निकल नहीं सकता आपके कास्ट से. फर्दर कास्ट है ना, उसी पर्टिकुलर कास्ट के अंदर ही शादी होगी. मैरिज आउटसाइड द कास्ट इज नॉट अलाउड. स्ट्राटा वेयर मेंबरशिप इज एस्क्रिप्टिव, कॉन्टेक्ट इज रेस्ट्रिक्टिव. इसका मतलब क्या पे है यहाँ पे? कॉन्टेक्ट इज रेस्ट्रिक्टिव. एस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि मेंबरशिप जो है आप खुद से लेते नहीं है, ये आपको बचपन से पैदा होते ही बाई बर्थ मिल जाता है. ये एस्क्राइब्ड होता है आपको बाई बर्थ. आपको कोई पता होता है कि कास्ट, आप पैदा होते हैं फिर बोलते हैं कि आज मेरे को ये वाले कास्ट में जाना है, मेरा बेटा इस कास्ट में जाएगा पैदा होने के बाद. ऐसा नहीं होता है. इट इज एस्क्रिप्टिव. इट हैज बीन, आप जब आप वूम में आते हैं उसके पहले ही आपका फिक्स रहता है इस कास्ट में पैदा होने वाले हैं. कॉन्टेक्ट इज रेस्ट्रिक्टिव. कॉन्टेक्ट इज रेस्ट्रिक्टिव मतलब पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी बहुत क्लोज होती है, अपने कॉन्टेक्ट दूसरे कास्ट के थ्रू ज्यादा नहीं रखती है. एंड मोबिलिटी थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल. इट इज, इसका मतलब क्या है कि मोबिलिटी, आप आज ब्राह्मण हैं तो कल आप क्षत्रिय नहीं हो सकते, परसों आप वैश्य नहीं हो सकते, नरसों आप शूद्र नहीं हो सकते. यही बोलना चाहते हैं. मोबिलिटी इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल. आज की डेट में तो मोबिलिटी इज पॉसिबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि पीपल कन्वर्ट टू सम अदर रिलीजन. बट पहले के जमाने में रिलीजन चेंज करने का कंसेप्ट नहीं था, तब ये बोला था मोबिलिटी थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल. तो ये जो आपका फैक्ट, आज भी आप मोबिलिटी नहीं कर सकते. हिंदुइज्म के अंदर हैं आप, तो आप ब्राह्मण हैं तो आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण नहीं बन सकते. आप भले कम्युनिटी चेंज करके रिलीजन चेंज कर सकते हैं, बट कास्ट आप चेंज नहीं कर सकते. कास्ट इज एस्क्रिप्टिव, रेस्ट्रिक्टेड एंड थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल टू फॉर द मोबिलिटी. सो व्हाट इज दिस डेफिनेशन? आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा किसी पर्टिकुलर आगे के क्लास में. ठीक है, तो आप फिर से देखिए. कास्ट सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन which consists of hierarchically arranged closed endogamous strata where membership is ascriptive, contact is restrictive and mobility theoretically impossible. आप इसको इजी वे में भी लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन आपको इजी वे में बाद में दे दूंगा. ठीक है, और इजी वे में वर्ड्स के हिसाब से. सो ये यहाँ पे आप हम कंप्लीट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को. अब हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखिए कंसेप्ट समझ लिया, मॉडल्स देख लेते हैं. वर्ना सिस्टम और जो जाति वाला सिस्टम है ना, मॉडल्स क्या क्या है कास्ट के. मॉडल्स देखिए जो दो हिस्से में डिवाइड है. पहला है वर्ना सिस्टम, सेकंड इज द जाति वन. अब वर्ना सिस्टम आई हैव टोल्ड यू कि देयर, देखिए पहला तो बुकिश व्यू है.
बुकिश व्यू हम लोग को स्क्रिप्चर से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है वर्ना के बारे में मैं आपको ये एविडेंसेस बता रहा हूँ। सेकेंड इज द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी सेज दैट कि अकॉर्डिंग टू द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी देयर इज अ प्राइमल मैन, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के चार हिस्से होते हैं। उस चार हिस्से में जो माउथ है उस जगह से आपके ब्राह्मण्स आए हैं इस पर्टिकुलर डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के हिसाब से। और जो आपका शोल्डर का इलाका है, भुजों का इलाका है, यहाँ से क्षत्रिय आए हैं। क्षत्रिय इज द क्लैन ऑफ पीपल हु आर फाइटर्स। देन कम्स द वैश्य, ट्रेडर्स जो होते हैं वो आते हैं इनके स्टमक से, ये कहा गया है। एंड द फीट, जो फीट होता है इससे आते हैं शूद्र, यहाँ से वैश्य, यहाँ से शूद्र। तो ये डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का बेसिस है जो कि हमको ऋग्वेदवा में मिलता है, ठीक है। अब सेकंड, ये हम वर्ना सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड, देयर इज अ रेशियल थ्योरी। रेशियल थ्योरी में क्या है, आर्या और दासा, आर्या एंड दासा, जो आर्यंस जो हरा के लोगों को दास बना लेते थे, तो आर्यंस वर द अपर कास्ट एंड दासास वर द लोअर कास्ट पीपल। ये इसमें ये जो है रेशियल थ्योरी आपका एक हो गया, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज कैरिज्मेटिक एंडोमेंट थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड एज गुण थ्योरी, गुना थ्योरी। अब इसको और क्या बोलते हैं एक्चुअली इंग्लिश में, कैरिज्मेटिक एंडोमेंट थ्योरी। अब देखिए, इसमें विष्णु पुराण में हम लोगों को मिलता है गुण थ्योरी, गुना थ्योरी। और विष्णु पुराण के हिसाब से क्या है कि जो ये जो वर्ण थे वो सारे के सारे गुण के हिसाब से डिवाइड हुए हैं। जो लोग पहले के टाइम पे पढ़ा लिखा करते थे वो ब्राह्मण थे, कोई भी आदमी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इट वाज नॉट एस्क्रिप्टिव, यही मैं बताना चाह रहा हूं। अब जो है एस्क्रिप्टिव है कास्ट, तो अर्लियर ये नहीं था। ये कहना चाह रहे थे कि ब्राह्मण जो है जो वो काम कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं वो क्षत्रिय, कोई भी कम्युनिटी से हो सकता है, ब्राह्मण का बेटा भी क्षत्रिय हो सकता था उस टाइम पे। तो ये गुना थ्योरी, दैट इज कैरिज्मेटिक एंडोमेंट थ्योरी, ये बोलना चाहती है। तो ये चार थ्योरी वर्ना सिस्टम में हमने पढ़ लिया। एंड हियर कम्स द प्रिंसिपल ऑफ जाति, इन विच प्योरिटी एंड पॉल्यूशन हम देखते हैं। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, what does purity and pollution, what it stand? It is hierarchy में ये dependent है, separation of contact है इसमें, occupational division of labor, जाति में भी occupational division of labor ही रहता है, ठीक है। Let's move towards features of caste system। अब features of caste system क्या है? Caste system is innate in nature। innate in nature का मतलब क्या है? If someone is born in particular caste, he she dies in that particular caste। आप कहीं किसी पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हो गए हैं तो आप मरेंगे उस ही कास्ट में, अगर हिंदुइज्म के अंदर है। ये है फीचर कास्ट का, इन्नेट इन नेचर, ठीक है। यू कांट चेंज। जितना पैसा कमाना है कमा लीजिए, जितना पॉलिटिकली स्ट्रांग होना है होनी चाहिए, अब जितना सोशली स्ट्रांग होना है हो जाइए, बट यू वेयर यू हैव बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर कास्ट, इफ यू हैव बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर कास्ट यू विल डाई इन दैट पर्टिकुलर कास्ट, दैट इज इन्नेट इन नेचर। सेकेंड इज हायरार्की। देयर इज हायरार्की इन द कास्ट सिस्टम, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब आता है एंडोगोमी। इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड सोसाइटी में शादी होना, ठीक है। इसको कहा जाता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो आपकी जो मैरिज है वो पर्टिकुलर कास्ट के ही किसी फीमेल से होगी। अगर आप इस पर्टिकुलर कास्ट के मेल हैं तो ठीक है, दूसरे कास्ट में आप फीमेल और मेल जो है ये शादी नहीं कर सकते एज पर कास्ट सिस्टम। अब हो रही है, अब चीज़ें चेंज हो रही है धीरे धीरे, क्लास आ रहा है क्योंकि डिफरेंस ऑफ एजुकेशन, डिफरेंस ऑफ मोबिलिटी, ये चीज़ें आ रही हैं। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ों से अब चेंजेस आ रहे हैं, बट एज पर कास्ट एंडोगमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्थ, कमेंसिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? कमेंसिलिटी मतलब कि नो इंटरडाइनिंग, जो कि अलग अलग कास्ट के लोग हैं, शूद्र कास्ट के लोग हैं और जो आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट के लोग हैं, दो दे डजंट इंटरडाइन। क्षत्रिय और ब्राह्मण डजंट इंटरडाइन। इंटरडाइनिंग इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ कास्ट, दे इंटरडाइन विद देयर कास्ट पीपल, ठीक है। तो सो कमेंसिलिटी इज नॉट देयर, ठीक है। ऑल्सो द फिफ्थ वन इज ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। Now let's move toward the fifth topic, the further the topic, function of caste। function of caste, what are the function of caste? देखिए पर्सनल लाइफ में क्या फंक्शन है, सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं किस में पढ़ेंगे। पर्सनल लाइफ, कम्युनिटी लाइफ, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में क्या क्या कास्ट का डिफरेंस आएगा। सोशल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ में आपसे क्या क्या होता है? आपका सोशल स्टेटस कहाँ से मालूम पड़ता है? स्टेटस कास्ट से मालूम पड़ता है। पहले के टाइम पे देखेंगे तो मैं अभी के टाइम पे नहीं बोल रहा हूँ चीज़ों को, आप पहले क्लियर रहेंगे। सोशल स्टेटस पहले के टाइम पे मालूम पड़ता था किससे? कास्ट से। तो हमको वैसे ही पढ़ना है एज पर सोसाइटी। सोसाइटी हम लोग हिस्टोरिकली चीज़ें पढ़ते हैं। प्रोफेशन,
आपका प्रोफेशन डिसाइड करता था कास्ट। आप कहीं शूद्र पैदा हुए तो यू विल बी वर्कर, आप कहीं वैश्य पैदा हुए तो यू विल बी ट्रेडर, क्षत्रिय पैदा हुए तो ये हो रहा है ना, प्रोफेशन डिसाइड करता था। लाइफ पार्टनर, मैरिज, जिस कास्ट के हैं, जिस कम्युनिटी के हैं, आप उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आप शादी करेंगे। फर्दर द बिहेवियर। नाउ कम्युनिटी लाइफ में क्या होता था, सिक्योरिटी ऑफ कल्चरल वैल्यूज, सिक्योरिटी ऑफ कल्चरल वैल्यूज, ठीक है, एंड सोशल स्टेटस। ठीक, सोशल लाइफ में क्या होता है, सोशल यूनिटी। एक जो कास्ट होती है वो, उस कास्ट में बहुत यूनिटी होती है। हर कास्ट का एक भवन होता है, आप देखे होंगे। हर कास्ट के साल में कुछ ना कुछ काम होते हैं कास्ट में। हर साल एक बार पूरे कास्ट के लोग आके मिलते हैं, कुछ ना कुछ त्यौहार टाइप मनाते हैं। वैसा ही होता है ना सोशल यूनिटी। ये आप यहाँ पे बढ़ती है इससे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आया। नाउ अब क्या हम पढ़ रहे हैं, अब जितनी चीजें मैंने बताई आपको, अब आप बोलेंगे कि आज की डेट में तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणी पूजा कर रहा है, या आज की डेट में ऐसा तो नहीं है कि शूद्र जो है वर्की कर रहा है। आज शूद्र जो है वो भी डिप्टी कलेक्टर है, ब्राह्मण भी डिप्टी कलेक्टर हैं, क्षत्रिय भी डिप्टी कलेक्टर हैं, और वैश्य भी सिर्फ डिप्टी कलेक्टर हैं, सब हैं। तो इसका कैसे हुआ ये चीजें, तो फोर्स ऑफ चेंज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सोशियो रिलीजियस, मैं बता रहा हूं सबको एक एक करके, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रोल ऑफ स्टेट। ये 5 चीजें जो हैं आपकी कास्ट को बहुत ज्यादा चेंजेस लाई हैं इसमें। कैसे, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोग क्या हुआ, जैसे जो प्रॉपर वर्क था लोगों का गांव में, कि जो फिक्स था कि ब्राह्मण यही काम करेगा, क्षत्रिय जो है वो यही काम करेगा, जो वैश्य है वो फार्मर का काम करेगा। ये सारी चीजें चेंज हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या है, जॉब्स आए तो क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन जब होता है आपका, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अर्बनिज्म होता है। अर्बनिज्म मतलब पीपल मूव टूवर्ड अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरिया में जब मूव करते हैं तो एनोनिमिटी आती है। अब एनोनिमिटी जब आ जाती है ना, एनोनिमिटी मतलब नोबडी नोज यू। आप कहीं आज से दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कोई कास्ट मैटर नहीं करता, मगर आप अपने गांव चले जाइए, इट मैटर्स, आप वहां मैटर करेगा सोचते हैं लोग। तो ये एनोनिमिटी इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ कास्ट। इससे क्या हुआ, लोग जब बाहर गए तो देयर वाज एनोनिमिटी, और सब घुलने मिलने लगे, इंटरलिंक होने लगे। तो दिस इज द फोर्सेज ऑफ चेंज। इससे लोगों का क्या, प्योरिटी पॉल्यूशन का कंसेप्ट हटा। लोग, अब देखिए, आप आज के डेट में मैकडी जा रहे हैं खाने, अब मैकडी के अंदर चाहे वो ब्राह्मण बना रहा हो खाना या शूद्र बना रहा हो खाना, आपको फर्क नहीं पड़ता, एनोनिमिटी है, ही इज एनोनिमस। आपको मैकडी के नाम पे खाना मिल रहा है, आपको डोमिनोज के नाम पे खाना मिल रहा है। तो दिस इज व्हाट अर्बनाइजेशन। अब आज के डेट में आपको उससे चीजें आप उतना सोचना बंद कर दिए लोग। तो दिस वाज द फोर्स ऑफ चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द फोर्स ऑफ चेंज। वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर को हम देखते हैं, वहां ये सब चीजें फॉलो नहीं की जाती हैं, तो इससे हमको चेंजेस आ रहा है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब राजा राम मोहन रॉय से लेके आते तक हम लोग देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सबको हम लोगों ने देखा, और इन सब चीजों में हमने क्या देखा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हैव चेंज द वेरी कंसेप्ट ऑफ कास्ट इन इंडिया। Gandhi ji itself said that कि India will change or the caste or class will change, then intermarriages will start to happen। आज 47-48 में गांधी जी ने ये कह दिया, उसके पहले ये कह दिया। यूसीसी के बारे में बात गांधी जी ने कब कर दी थी, 1944 के पहले बोल दिया। यूसीसी के बारे में इन लोगों ने बात कर ली थी। हमारे आर्टिकल 44 में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आज से नहीं, आज़ादी से ही ये चीज़ें डली हुई हैं। तो आप यही समझ रहे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कितना हैम्पर किया। रोल ऑफ स्टेट, में ये बोलना चाह रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया अभी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है अभी आने वाले टाइम पे, तो आपको समझ आ रहा है चीजें बहुत, किसी कास्ट का किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यही अलग अलग लॉज, आईपीसी, सीआरपीसी, दिस आर द रोल ऑफ स्टेट। ये सारी चीजें जो हैं, आपका जो रोल ऑफ स्टेट है कास्ट सिस्टम को कम करते जा रही है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज क्लास। क्लास एंड कास्ट आर इंटरलिंक्ड। थोड़ा सा स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ वेल्थ, स्टेटस एंड प्रेस्टीज इज व्हाट क्लास। जब आप किसी पर्टिकुलर क्लास में चले जाते हैं, मतलब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, वेल्दी हो जाते हैं, आपका स्टेटस बढ़ जाता है, ठीक है।
स्टेटस बढ़ जाता है, आपका स्टेटस बढ़ जाता है, आपका प्रेस्टीज बढ़ जाता है, तब आप क्या होता है, आपका क्लास आता है। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, वेल्थ, कैसे रिच पुअर का डिफरेंस आ जाता है, इसमें रिच का एक क्लास बन जाता है, पुअर का एक क्लास बन जाता है, और यू कैन से ओनर एंड लेबर, ये भी एक क्लास होता है, ठीक है। देखिए ये दिस इज द रीजन प्रॉपर्टी और वेल्थ का। फैमिली फ्रेंडशिप, फैमिली और किनशिप, मदर फादर सिबलिंग्स, इनका बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एक क्लास, अलग अलग क्लास। देन देयर इज अर्बन एंड रूरल क्लास, रूरल। देन देयर इज प्रोफेशन, प्रोफेशन के बेसिस पे यू माइट बी इंजीनियर, यू माइट बी डॉक्टर, यू माइट बी लॉयर, तो ये सारे एक क्लास आपका बनता जाता है अलग अलग, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, तो ये क्लास, दिस इज द बेसिस। ये सारी चीजें जो है आपकी, द स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी वेल्थ, द स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली किनशिप, द स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया, द स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, द स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन इज व्हाट अ क्लास। बोलते हैं ना ये मेरे क्लास का आदमी नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप अपने क्लास को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं कि मैं, हो सकता है एजुकेशन ज्यादा हो आपका, वैसे तो कोई किसी के क्लास का आदमी नहीं है, ऐसा होता है नहीं, सब एक दूसरे के क्लास के आदमी होते हैं, कोई भी ऊपर या नीचे होता नहीं है एक्चुअल में देखा जाए, बट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ये बोला जाता है चीजें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास, सो इट इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, एज एंड सेक्स, ठीक है। फर्दर फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियोरिटी, यही तो है ना। क्लास कहाँ से बनेगा, किसी पर्टिकुलर जगह पे आप पढ़ रहे हैं, आपके पास इकोनॉमिकली आप साउंड हो गए, तो आप क्या सुपीरियर अपने आप को समझने लगेंगे, आप अलग क्लास के समझने लगेंगे अपने आप को। इसी में एक वर्ड है संस्कृताइजेशन, मैं आपको समझाता हूँ। संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन इज अ वर्ड, मैं लिख देता हूँ पहले, संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन वर्ड क्या बोलता है, संस्कृताइजेशन वर्ड ये बोलता है कि जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं, ये देखा गया है जब सोशलॉजिस्ट ने रिसर्च किया तो, कि जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं वो अपर कास्ट पीपल के टाइप, जैसे कि ये जब उनके पास इकोनॉमिकली वो साउंड हो जाते हैं, पॉलिटिकली वो साउंड हो जाते हैं लोअर क्लास के पीपल, तो दे ट्राई टू मिमिक द पीपल ऑफ अपर क्लास। उनको लगता है कि अपर क्लास के लोग कहीं खाना वेजिटेरियन है, इफ दे आर वियरिंग सम क्लोथ्स, तो वो उस टाइप के क्लोथ्स पहनना, अगर वो मंदिर जा रहे हैं, टेंपल जा रहे हैं, तो उस टाइप से बिहेव करना। तो ये सारी चीजें जब मिमिक करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं लोअर कास्ट के पीपल, व्हेन दे बिकम इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्टेबल, तो इसको क्या बोला जाता है, संस्कृताइजेशन। इसका मतलब कि दे आर हैविंग द फीलिंग दैट कि दीज पीपल, जो ऊपर के पीपल हैं, दे आर सुपीरियर टू देम, यही तो फीलिंग होगी ना, एंड दे आर इंफीरियर। तो जब इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावर आती है इनके पास, वो ये इंफीरियोरिटी, इनको लगता है ऐसा कि ये इंफीरियोरिटी हटाने के लिए दे अडॉप्ट देयर वे ऑफ लाइफ। तो ये, इसको जब स्टडी की गई तो इसको वर्ड दिया गया संस्कृताइजेशन का, ठीक है। सो वेयर वर वी, बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, हाँ ठीक। सो सोशल, ये इतना खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। इसके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए जो कास्ट होता है वो बाय बर्थ मिलता है आपको, इट इज एस्क्राइब्ड बाय बर्थ, आई हैव टोल्ड यू। क्लास जो होता है वो आपको बाय बर्थ तो मिल सकता है, पैसे वाले घर में सिल्वर स्पून हो सकते हैं, बट एजुकेशन से भी आप क्लास चेंज कर सकते हैं। बाय ब्रिंगिंग वेल्थ टू यू, यू कैन चेंज योर क्लास, ठीक है। कास्ट इज अ वेरी क्लोज्ड ग्रुप, आई हैव टोल्ड यू, क्लोज्ड ग्रुप है ये बहुत, ठीक है। इट इज एन ओपन ग्रुप, कास्ट के अंदर कोई भी आ नहीं सकता, ठीक है, कोई भी निकल भी नहीं सकता। बट क्लास, ठीक है, आप आज आपके पास पैसे नहीं है, आप एजुकेशन नहीं है, आप एजुकेशन लीजिए, पैसे लीजिए, आज आप डिप्टी कलेक्टर नहीं है, आप कल डिप्टी कलेक्टर होंगे, आपका क्लास बढ़ जाएगा, आप ओपन, इट इज ओपन, इसमें कोई फिक्स नहीं है, एजुकेशन के थ्रू आप पहुंच सकते हैं वहां पे, बट ये कास्ट के थ्रू आप वहां पे नहीं, इसका पर्टिकुलर क्लास पे नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। फर्दर इट इज हेरिडिटरी, आपको ये अपने पूर्वजों से मिलता है, ये हेरिडिटरी नहीं है, या आप अटेन करते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड और अचीव्ड, ठीक है। स्टेटस इनबॉर्न एंड एस्क्राइब्ड, ठीक है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन भारी क्लासेस आज मतलब तीन भारी टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया, दैट आर क्लास, कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सो गाइज, आप लोगों को कहीं क्लास अच्छी लग रही हो तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। ऑल्सो डू शेयर द क्लासेस कि जिसको ज़रूरत है उन लोगों के लिए, एंड लाइक एंड कमेंट